अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो जो चैनल पे नए आए हैं उनको मैं वेलकम करता हूं, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अभी शोर आ रहा होगा और पता चल रहा होगा मैं ट्रेन में हूँ। जिस तरह कि आप लोगों को पता मैं कराची आया हुआ था और अब कराची से वापस लाहौर जाना है, तो मैंने सोचा ट्रेन में जाया जाए, ट्रेन का एक्सपीरियंस किया जाए। अभी टाइम हो रहा है 6:15 का टाइम हो गया। 5 बजे जो है वो ट्रेन चली थी, सवा घंटा ही हुआ है। मैंने खाना नहीं खाया हुआ था, खाना वगैरह खाया तो लेट हो गया था, जल्दी से भागता भागते यानी कि पहुँचा हूँ। मैंने कहा वीडियो बना लूँ, फिर अभी थोड़ा आराम करूँगा, लेटूँगा। तो अभी 24 घंटे लगते हैं, 16 घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं, जितने घंटे लगते हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और बताऊँगा कि अगर कराची आना है तो ट्रेन के ज़रिए आओ या इसके ज़रिए, बस के ज़रिए। वैसे भी जब सुबह दिन हो जाएगा, अभी तो खैर रात होने वाली है, सनसेट हो ही गया। देखते हैं खुद भी और आपको भी दिखाता हूँ ट्रेन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं जो ट्रेन में मौजूद है और बस में नहीं थी, क्या बस वाली फैसिलिटीज़ थी जो बस में थी और यहाँ पे नहीं है, तो वो फिर आपको बताता हूँ। अभी थोड़ा सा आराम कर लूँ पहले। अभी पता नहीं वॉइस क्वालिटी कैसी आएगी कैसी नहीं। कंफर्टेबल है यार सफ़र बहुत ज़्यादा, बस से तो कई गुना कंफर्टेबल है सफ़र। मैंने सोचा था वीडियो बनाऊंगा रात को, लेकिन रात को एक तो इतना सन्नाटा और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था वीडियो बनाने की आती। फिर काफ़ी स्टेशन आते रहे हैं, मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ट्रेन के साथ और बहुत अच्छा जा रहा है, अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। यकीन करो बस पे मेरा जितना गंदा एक्सपीरियंस गया ना, हालांकि मैं प्रेफर जो है ना बस को करता था कि उसका सफ़र जो है वो कम्फर्टेबल रहता है, लेकिन ना इस ट्रेन का मुतबादल ही नहीं है। बस उसने स्टॉप किया है वहाँ पे साहिवाल, हाँ नहीं सॉरी खानेवाल, जो उसने स्टॉप किया वहाँ पे थोड़ी तकरीबन 20 मिनट रुकी है। नाश्ता वगैरह जिसने लेना है वो ले ले। और ऊपर वो जो टैंकर इन्होंने लगाए हुए पानी भरने के लिए, क्योंकि वो वॉशरूम वगैरह जो है ट्रेन में उसको मेंटेन रखने के लिए पानी जो है वो भरने के लिए वो इन्होंने लगाए हुए हैं। कंफर्टेबल सफ़र, अपनी मर्ज़ी का सफ़र है। दिल करे बैठो, दिल करे उठो, दिल करे सो, दिल करे लेटो, दिल करे चलो फिरो, जो मर्ज़ी करो, कोई रोक टोक नहीं है। जिस तरह बस में है कि भाई बैठे हैं तो बैठे ही रहना है, स्टे होगा तो रुकेंगे, तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। ये देखें, ये ट्रेन का एक डब्बा है और यहाँ पे अब दूसरे से कनेक्ट किस तरह हुआ है। अच्छा सबसे पहले तो ये वॉशरूम देख लें, ये वॉशरूम है, ये कुछ इस तरह की इसकी हालत है। और ये अब एक डब्बा दूसरे डब्बे से इस तरह कनेक्ट हुआ है, बीच में थोड़ा सा इन्होंने वो आप जोड़ लगा लें, यानी इसको क्या कह सकते हैं मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये आगे आते हैं तो यानी इस तरह एक डब्बा दूसरे डब्बे से कनेक्ट हुआ है। इंटर होते ही डब्बे में सबसे पहले वॉशरूम्स आते हैं, तो ये इस तरह एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, ये ऊपर शीशा होता है एक, और ये एक दूसरी वो जाली वाली होती है, ये ऊपर करनी है नीचे करनी है आपकी मर्ज़ी। लेकिन बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं रखनी। यहाँ पे अगर मैंने रखा है ना, ये फॉर एग्जांपल फ़ोन रखा है मैंने, तो जब स्टेशन पे रुकता है चोरी वगैरह, खाने वाल पुलिस वाले ना बार बार आते हैं, तलाशी करते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी उन्होंने काफ़ी अच्छी रखी हुई है, तो आते हैं बार बार चेक करते हैं कि यार कोई मसला ना हो, किसी सवारी को किसी पैसेंजर को कोई मसला ना हो। रात को भी काफ़ी दफ़ा उन्होंने यानी कि चेक किया है कि अपने सामान की वो कहते हैं हिफाजत भी करनी है, यानी कि पुलिस वालों ने सही जिस तरह तावन करते हैं उस तरह किया। वो भी कह रहे थे इस तरह कोई चीज़ नहीं रखनी कि भाई स्टेशन पे जब खड़ी होती है ना ट्रेन, ऐसे कोई बाइट से भागता भागता ऐसे उठा लेते हैं चीज़ें, ऐसे हाथ मारते हैं, ऐसे अंदर को ऐसे हाथ मारा तो ले गए चीज़। तो इस चीज़ से उन्होंने मना किया था। अगर फैमिली के साथ आ रहे हो, प्राइवेसी जिस तरह लोग मेंटेन की है, मैंने ट्रेन में ही देखा है, तो यानी चादरें बांध देते हैं इस तरह ताकि कोई बाहर ना देखे, आप लेटें कंफर्टेबल रहें, ये है। लेकिन अगर आप एसी स्टैंडर्ड लेते हैं या फिर आप वो दूसरी लेते हैं वो वाली बिज़नेस क्लास, उसमें तो बिल्कुल एक अलग कैबिन बना हुआ है ना, उसका आप दरवाज़ा बंद कर लें, अटैच वॉशरूम है ये वो। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आपने लेनी है ना इकोनॉमी क्लास लें। अगर आप वो समझते हैं कि भाई ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं तो बिज़नेस क्लास लें, पैसे की बात है। अच्छा ट्रेन में एक और बड़े मज़े की बात है, मे भी आप लोगों को ये पसंद हो ना हो, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि 2 मिनट बाद कोई आ जाता है, वो चीज़ बेचने वाला, चाय वाला आ जाता है, और कोई चीज़ चाय आ गई, खाना आ गया, यानी 5-5 मिनट बाद 10-10 मिनट बाद वो आते हैं कि भाई ये ले लो वो ले लो। तो मुझे तो एक ये चीज़ अच्छी लगती है। अब हो सकता है किसी को ये चीज़ बुरी लगे कि भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार, लेकिन मैं ज़रा देसी माहौल वाला बंदा हूँ, मुझे तो अच्छी लगती है। बस जो है ना, थोड़ा सा इधर कहीं कैमरा बाहर नज़र आए था आगे, जो बस है ना वहाँ पे अगर आप देखते हो ना सड़क पे जा रही है तो वो सड़क पे जा ही रहती है, एक ही तरह की सीनरी रहती है। लेकिन ट्रेन में जाते हो सीनरी चेंज होती रहती है, कभी खेत आ जाते हैं, कभी दरिया, कभी स्टेशन, कभी कुछ, यानी सीनरी जो चेंज होती है बंदा वो बहुत इंजॉय करता है।
मुख्तलिफ चीज़ें देखता है। अच्छा ये एक गुजरी है, इससे मुझे ये याद आया, यानी मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मैंने एक ये चीज़ ऑब्जर्व की, जब ना वो ट्रेन पता नहीं ना होता, अब यहाँ पे ट्रेन जा रही है, दूसरी ट्रेन जब यहाँ से ऐसे गुजरती है ना, तो एकदम बंदा जब फर्स्ट टाइम में तो आ रहा हो ना मेरी तरह का, वो एकदम कहता है वो ये क्या हो गया, यानी इतनी फास्ट से गुजरती है, एक डरा देने वाली आवाज़ आती है। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका, लगाओ ना चश्मा। बस पूरे पाकिस्तान ने लगा लिया चश्मा, वायरल इन्फेक्शन हुआ पड़ा, और कितना चश्मा लगाएं। एक और चीज़ सुनते चलो कि अगर आप लोग सफ़र करो, तो मैं तो खैर फैमिली के साथ था, ये चीज़ें तो कंपलसरी थी, लेकिन अगर आपको भूख लगी हो और आपने इतना लंबा सफ़र करना हो, बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए सफ़र। और स्टेशन पे इतना गंदा टेस्ट है, मैं आपको बता नहीं सकता, चाहे वो चाय हो, चाहे वो हो टिक्की हो, कुछ भी हो, वो फ़ारग है, पेट बिल्कुल फ़ारग है। हमने वहाँ से चलना था, अम्मी ने जो था वो सालन बना लिया था, चिकन बना लिया था, तो कुछ रोटियाँ जिस तरह हम स्टेशन पे रुकते थे रोटी ले लेते थे, तो एक छोटा जो साबन था ना, साबन एक छोटा सा साबन, वो 50 रुपये का। यानी कि एक चीज़ हो ना कि समझ आए कि प्राइस चलो 20 रुपये महंगी हो जाए, जो चीज़ आप समझे 5 की है वो उन्होंने 50 की देनी है। एक तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है, हमने वो सालन के साथ रोटी खा ली, सुबह दोपहर शाम हमारा वो हो गया मैनेज। फिर हमने ये साथ फ्रूट वगैरह केले और सेब ये रखे हुए थे, ये खा लिया। पानी, अब जो पानी है ना वो मुख्तलिफ इलाके हैं, हर जगह पे पानी का जायका डिफरेंट है, लेकिन मोस्टली मैंने ये देखा है कि स्टेशन पे ना जो फ्लाई काम करते हैं जो लोग, जिस तरह वो सैलानी वाले हो गए और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने जो फ्री प्लांट है ना पानी के, वो लगाए हैं फ़िल्टर्ड पानी के प्लांट, कि वहाँ से आप पानी भर सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, तो वो उन्होंने फ्री लगाए हुए हैं। लेकिन अगर ये कहो ना कि भाई खाने के बगैर आपका इतना लंबा सफ़र गुजर जाए, ये इम्पॉसिबल है। और चीज़ जो आप लोगे भी ना, बेशक आप महंगी लो सस्ती लो, पैसों की बात नहीं है, बात ये है कि उसका जायका ही नहीं है बिल्कुल। मुझे स्टेशन का नाम भूल गया, वहाँ पे हम रुके, वहाँ पे मैंने रोटी ली, मुझे कहता है ये आलू की टिक्की ट्राई करो, बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की, याद करोगे, यकीन करो मैं वाकई उसको भी याद कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे अल्फाज में याद कर रहा हूँ। इतना उसका यानी ख़राब आलू, बिल्कुल इतना गंदा जायका था। हाँ एक और चीज़ बताता चलूँ, जो शोर है ना, शुरू में आप थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हो, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटे बाद ना आप इस चीज़ की आदी हो जाते हो, महसूस नहीं होता, आप सो जाते हो कंफर्टेबली, आप हर चीज़ कर सकते हो। बस सी ना, बस में ये था कि यार सफ़र ख़त्म हो जाए। पहली दफ़ा मुझे भी फील हुआ है कि यार सफ़र जो है ना उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, इतना लंबा सफ़र नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी ट्रेन का जो सफ़र है इट्स नॉर्मल, ठीक है भाई, जब पहुंचेंगे पहुंच जाएंगे, ये नहीं है कि भाई दिल वो एक ना बोझल हो रहा हो कि जल्दी पहुंचे, इस तरह का कोई सीन नहीं हो रहा जो बस में हो रहा था मेरे साथ। एक और चीज़ जो मैंने तो फिल्मों में देखी हुई थी कि भाई ट्रेन में अगर कोई मसला हो जाए, खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए, तो वो चेन खींचते हैं, भाई ट्रेन रुक जाती है। वहाँ यहाँ मैंने ट्रेन में ढूंढा, वो चेन तो नहीं, एक हैंडल से लगा हुआ था यहाँ पे। ऑसम यार, फुली रिकमेंडेड। अगर कभी जाना है लंबे सफ़र पे, कराची वगैरह, हमेशा ट्रेन पे जाओ। अगर इस तरह सफ़र कर रहे हो ना, लेटना है आपने, एक छोटा सा पिलो रख लो, या एक चादर जो है ना अपने पास रखो, बंदा जब हवा ज़्यादा चल रही होती है। मैं अक्टूबर में सफ़र कर रहा हूँ और रात अच्छी खासी अब ठंडी हो गई है, तो चादर या कंबल इस तरह रखोगे ना तो और ज़्यादा कंफर्ट में रहोगे। अब ये तो सारी चीज़ें ये तो अम्मी ने रखी हुई थी, लिटरली मुझे कोई आइडिया नहीं था। ये सलाम है मेरी माँ को कि उनके ज़हन में ये चीज़ें थी कि भाई ये इतना लंबा सफ़र होता है तो ये रख लें चीज़ें हम ना, लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं। हालांकि वो भी फ़र्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता कि इतना लंबा सफ़र था, तो इस वजह से उन्होंने ये कोशिश की है। जो चीज़ें मेरे जहन में थी मैंने आप लोगों को बताई, वो कंफर्ट के हिसाब से ज़्यादा बेहतर करते हैं। हाँ बर्तन वगैरह भी, अगर फैमिली हो तो फिर तो सामान ज़्यादा रखो, लेकिन अगर अकेले जा रहे हो तो लिमिटेड सा और प्रिसाइज सा सामान रखो, ताकि आपके सामान भी महफूज रहे और ज़्यादा आपको वो करना भी ना पड़े, खवारी ना करनी पड़े। अभी घर तो पहुँच गए हैं, 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए, और तकरीबन ट्रेन ने 18 घंटे में पहुँचाया, वहाँ से आते आते घंटा लग गया। औसम यार, मज़ा आ गया। 1-2 सजेशन और रह गई कि अगर बैठे हुए वो आप वो खोल लेते हो ना शीशा, तो गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो उससे बचने के लिए शीशा थोड़ा बंद रख लो, या जो भी हो एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर लो। दूसरा एक चीज़ और मुझे थोड़ी सी हुई कि यार वो ना सॉकेट्स नहीं थी चार्जिंग के लिए, फ़ोन की चार्जिंग के लिए वो नहीं थी मेरे पास। चलो पावर बैंक था, बचत हो गई। अगर ये इकॉनमी क्लास की बात कर रहा हूँ, उसका नहीं मुझे इल्म, बिज़नेस का और वो जो दूसरी AC स्टैंडर्ड होती है उसका मुझे इल्म नहीं है। तो बाकी अभी थकन बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि 3-4 दिन से लगातार सफ़र में है, तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ हुआ है। लेकिन
मज़ा बहुत आया ट्रेन का। ट्रेन में बिल्कुल ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि यार सफ़र ख़त्म हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाए, जिस तरह बस में फ़ील हो रहा था कि भाई बस ख़त्म हो जाए। तो बहुत मज़ा आया। यहाँ तक कि कराची का सफ़र था, लाहौर वापस आए हैं। लाहौर है, एक दफ़ा घर आ गए ना, जो खुशी होती है वो हो गई है। अब नहाते हैं, मुँह धोते हैं और अपने मामलात ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।